नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतु तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। कल राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर के उत्तरी भाग, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी और कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसलमेर और फलोदी साइड भी बरसात की गतिविधियाँ कल रात के समय शाम से हुई थी और चूरू ज़िले में भी कुछ जगहों पर अच्छी बरसात आई थी। अब भी बरसात, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लगभग दोपहर के 11:30 बज चुके हैं। तो बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्रों पर, कुछ क्षेत्रों पर मेघ गर्जन की गतिविधियाँ हो रही है और ये धीरे धीरे बरसात बढ़ भी सकती है। वैसे ये मैप देख रहे हैं, ये है कल का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप, यानी 14 अगस्त का। तो इसमें बताऊं कि बरसात की संभावनाएं बनने वाली है। वैसे आज का भी पूर्वानुमान आपको बताएंगे। तो 14 अगस्त को भी पूर्वानुमान ये है कि पूर्वी भारत में जमकर बरसात, साथ में मध्य प्रदेश में भी बरसात है, पूर्वी राजस्थान में भी है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों पर 14 अगस्त को बरसात आ सकती है। पंजाब के भी लगभग पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में या पश्चिमी भागों में भी हल्की से मध्यम बरसात होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लो प्रेशर एरिया लगभग छत्तीसगढ़ के आसपास आ जाएगा। जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऊपर सिस्टम बना हुआ है वो कमज़ोर होकर मानसून की ट्रफ लाइन में विलय हो जाएगा। मानसून की ट्रफ लाइन लगभग राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक आ जाएगी। फिर ये ट्रफ लाइन लगभग थोड़ी सी उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ेगी 15-16 अगस्त के दौरान, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। पंजाब के लगभग दक्षिणी इलाकों से होकर, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों से होकर ही गुजरेगी। तो मानसून की ट्रफ लाइन ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाने वाली है और मानसून की ट्रफ लाइन यहीं पर बनी रहेगी। तो बरसात की गतिविधियाँ इसके उत्तर में थोड़ी ज़्यादा है और इसके इर्द गिर्द पश्चिमी दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन फिर भी संभावना इस क्षेत्र में बरसात की रहेगी। पूर्वी भारत में भी जमकर बरसात हो सकती है। ये है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला। इसमें देखें तो एक कोटा, बूंदी और ये आपका अजमेर संभाग, लगभग उदयपुर संभाग, यहाँ पर ज़्यादा बरसात दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बरसात की संभावना नहीं है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना बन सकती है। उत्तरी राजस्थान में भी आज मौसम परिवर्तन शायद हो सकता है और पश्चिमी भागों में भी कुछ जगहों पर छिटपुट बरसात हो सकती है। गुजरात की बात करें तो वैसे गुजरात के उत्तरी इलाकों में मौसम शुष्क भी रह सकता है, दक्षिणी भागों में ज़रूर बरसात है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में बरसात की संभावना नहीं है, केवल बादल छाए रह सकते हैं और उत्तरी भागों में ग्वालियर संभाग में विशेष तौर से हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर काफ़ी जगहों पर भारी बरसात का रेड अलर्ट है। तो बरसात की संभावना यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रही है। बिहार में भी संभावना बनेगी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा और बिहार में 14 अगस्त से बरसात बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात बढ़ जाएगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात में आज से बढ़ोतरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा, बिजनौर, पीलीभीत में भी हल्की मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में मौसम शायद शुष्क रह सकता है जिस प्रकार से ये मैप दिखा रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर छोटे छोटे पॉकेट में बरसात की संभावना बन सकती है। नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख की तरफ बरसात में बढ़ोतरी हो रही है आज से और कल से व्यापक रूप से भारी बरसात की गतिविधियाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और नेपाल में देखी जा सकती है। दक्षिणी भारत में केरल और पश्चिमी कर्नाटक के घाट और कोंकण गोवा के क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी रहेगी। 14 अगस्त को संभावना है। 14 अगस्त को सिस्टम लगभग मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा, साथ में मानसून ट्रफ लाइन भी एक्टिव होगी। राजस्थान के लगभग ये जो क्षेत्र है ना, मैं आपको दोबारा से कवर करके दिखाता हूँ। राजस्थान के नहीं, पंजाब के पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा के लगभग सिरसा जिले को छोड़कर बाकी राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश का लगभग मध्य क्षेत्रों से लगाकर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का लगभग दक्षिणी क्षेत्रों तक भी बरसात संभावित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड इस क्षेत्र में बरसात है और उड़ीसा, ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बरसात की संभावनाएं शायद 14 और 15 अगस्त को देखने को मिल सकती है और बाकी आगे भी संभावना इसी क्षेत्र में बरसात की बनी रहेगी और कंटिन्यू बरसात बन सकती है। जिस प्रकार से मानसून के ब्रेक की आशंका थी, तो अब मानसून का ब्रेक लगभग नहीं लगेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। वेदर मॉडल तो इसी प्रकार से फोरकास्ट कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में भी छिटपुट बरसात हो सकती है, पश्चिमी पंजाब में भी छिटपुट जगहों पर बरसात हो सकती है और गुजरात में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी भारत में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बरसात की संभावना रहेगी 14 अगस्त को। 15 अगस्त को देखेंगे तो 15 अगस्त को भी बरसात उत्तर प्रदेश में जमकर रहेगी, हरियाणा में भी रहेगी, साथ साथ में उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी बरसात।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी जगहों पर बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है, लेकिन पूर्वी पंजाब में भी भारी बरसात की संभावना है। पश्चिमी पंजाब के ऊपर भी बरसात हो सकती है, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन यहीं पर होगी और नमी युक्त हवाएं और पंजाब की तरफ भी जाती रहेगी, तो बरसात की संभावना पंजाब में भी बनेगी। गुजरात में बरसात की संभावना कम, राजस्थान में बरसात की संभावना कम, केवल उत्तर पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है राजस्थान में। और मध्य भारत में थोड़ी बहुत बरसात देखी जाएगी, जो कि मध्य प्रदेश में देखी जाएगी। 16 अगस्त को भी लगभग उत्तर प्रदेश में ही बरसात है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा का लगभग सभी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात 15-16 अगस्त के दौरान हो सकती है, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम है हरियाणा में 16 अगस्त को। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कुछ छिटपुट बरसात हो सकती है। मानसून का ब्रेक नहीं होने वाला है। अब आप देखें तो 17 अगस्त को संभावना इस प्रकार की है। पहाड़ों के ऊपर जमकर बरसात है। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की साइड भी बरसात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने की संभावना है। राजस्थान में भी उत्तर पूर्वी इलाकों में और पंजाब, हरियाणा के भी कई क्षेत्रों में बरसात रहेगी। 18 अगस्त को संभावना ये रहेगी। 18 के बाद में देखिए तो 19 अगस्त को संभावना ये रहेगी, और 19 के बाद में 20 का भी देख लो, और 20 के बाद में 21 का देख लो, 21 के बाद में आपको 22 का भी दिखा देता हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि मानसून का ब्रेक अब नहीं होने वाला है, और मानसून का ब्रेक नहीं होना किसानों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बरसात कई जगहों पर जारी रहेगी। पूर्वी भारत में जहाँ पर बरसात कम हो रही है, वहाँ पर बरसात अब बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, यानी लगभग जो मानसून सामान्य से कम बना हुआ है। मानसून फ़िलहाल देखें तो आज तक का डेटा उठाकर देखें, यानी 13 अगस्त तक का, तो लगभग मानसून -10 की कमी में चल रहा है, यानी 10% बरसात कम हुई है। धीरे धीरे बरसात इतनी ज़्यादा होने लगेगी कि ये भी शायद कवर हो सकता है। वैसे भारतीय मौसम विभाग ने पहले भी संभावनाएं बताई थी कि अब की बार मानसून थोड़ा सा कम रह सकता है, -10% की कमी रह सकती है। वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगस्त के अंत तक बरसात की संभावनाएं वेदर मॉडल दिखा रहे हैं। अगर वेदर मॉडल में कुछ बदलाव होता है, पैटर्न में सिस्टमों के पैटर्न में कुछ बदलाव होता है, तो मानसून ब्रेक लग सकता है। अन्यथा सितंबर माह में भी बरसात की संभावनाएं आगे बढ़ती जा सकती है। और IOD काफ़ी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये बरसात भारत में कंटिन्यू जारी है। अन्यथा एल नीनो इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है कि बरसात भारत के क्षेत्रों में न होकर केवल दक्षिण चीन सागर की तरफ नमी, इसकी अपने मानसून की नमी वहाँ पर जा सकती थी। लेकिन IOD पॉजिटिव होने की वजह से पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनती रहेगी। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस